बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत हमारे लिए काबिल ताज़ीम है और इन दोनों की ताज़ीम करना हमारे लिए ज़रूरी है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत हो या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब हों। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब और अहले बैत के दरमियान बड़ा ही प्यार और मोहब्बत था। जिनकी तरबियत हुजूर ने फरमाई हो वो आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते नहीं। ये कोई और होगा कि जो ये कहें कि उनका आपस में झगड़े थे, छोटी मोटी बातें या कुछ लड़ाइयाँ या कुछ मामला ज़िंदगी में हर एक के साथ हो जाते हैं। वो एक बेटे और बाप और माँ और बेटे के दरमियान और भाई भाई के दरमियान भी हो जाते हैं। इनको लेकर किसी के साथ नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अगर एक घर के अंदर दो भाइयों की लड़ाई हो, एक के साथ नफ़रत और एक के साथ मोहब्बत रखें तो घर उजड़ जाता है। इस्लाम एक घर है, हमें चाहिए कि हम सहाबा के साथ भी मोहब्बत रखें और अहले बैत के साथ भी मोहब्बत रखें। क्यों कि जब उनकी आपस में मोहब्बत थी, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते थे, तो हमें कौन सी तकलीफ़ है कि हम उनके बारे में कोई नाज़ेबा अल्फाज अदा करें। मैं आपको सुनाऊंगा कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर की भी शान बयान की, हज़रत उमर की भी, हज़रत उस्मान की भी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत है। कूफे के अंदर आपका तख्त था। आपने मिंबर पर बैठकर लोगों से पूछा, बताओ दुनिया में लोगों से ज़्यादा बहादुर कौन है? तो लोगों ने कहा हुजूर आप। फिर हज़रत अली ने कहा बताओ कौन लोगों में से ज़्यादा बहादुर था? लोगों ने कहा हुजूर हमारे नज़दीक तो आप हैं, अगर कोई और है तो आप खुद बयान कर दें। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जिसके साथ भी लड़ता था हिसाब बराबर कर लेता था। यानी क्या मतलब? मैं जिसके साथ लड़ता था वो ज़्यादातर मेरे से कमज़ोर होता था या बराबर होता था, मैं उसको गिरा लेता था। और आगे आपने खुद फरमाया कि लोगों में से सबसे बहादुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर उन्होंने खुद ही बयान फरमाया कि हज़रत अबू बकर जिस्म के कमज़ोर होने के बावजूद कुफ़ार और मुशरिकीन की तकलीफ़ें झेलते रहें। फिर हज़रत अबू बकर के वो वाक़या बयान फरमाए कि जिनमें कुफ़ार ने आपको तकलीफ़ दी थी। ये थी हज़रत अबू बकर के साथ हज़रत अली की मोहब्बत। अब हज़रत उमर के साथ हज़रत अली की कितनी मोहब्बत थी। आपके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया बयान करते हैं कि मैंने एक बार पूछा कि ए अब्बा जान, सब लोगों से अफजल और सब लोगों से आला कौन है? तो हज़रत अली ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक। फिर हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि उनके बाद अफजल कौन है? कहा कि हज़रत उमर। यानी हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर का मर्तबा हज़रत अली बयान फरमा रहे हैं, कोई और शख्स बयान नहीं कर रहा। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि अगर मैं अब फिर पूछता कि इनके बाद किन का मर्तबा है तो वो हज़रत उस्मान का नाम लेते, लेकिन मैंने कहा कि क्या उनके बाद तुम मर्तबे में आते हो, उनके बाद मर्तबा तुम्हारा है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं एक आजिज़ और एक सादा सा इंसान हूँ। ये हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर की शान हज़रत अली खुद बयान कर रहे हैं। अगर कोई ना माने तो वो समझो कि हज़रत अली की ही बात नहीं मान रहा। फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन से किसी ने पूछा, तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं, वो आते हैं, वो आपको हज़रत उस्मान का मर्तबा खुद बयान करते हैं। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो हाज़रीन में से लोगों ने पूछा कि हुजूर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपका क्या नज़रिया है, उनकी क्या शान है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही खूबसूरत शान बयान की, ऐसी शान कोई बयान नहीं करेगा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शान में कुरान मजीद की आयत मुबारका पढ़ी।
کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طمعوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آگے اس کی وضاحت کی، یعنی یہ آیت حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کی شان میں پڑھی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا متقوا پر پہنچے تو فرمایا کانا عثمان من الذین اتقوا، اور جب وآمنوا پڑھا تو فرمایا کانا عثمان من الذین آمنوا، اور جب عملوا الصالحات پڑھا تو کہا کانا عثمان من الذین عملوا الصالحات، اور پھر جب پڑھا ثم اتقوا تو حضرت علی نے فرمایا کانا عثمان من الذین اتقوا، اور جب وآمنوا پھر پڑھا تو پھر کہا کانا عثمان من الذین آمنوا، اور جب ثم اتقوا پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا عثمان من الذین اتقوا، اور جب وہ احسنوا پڑھا تو حضرت علی نے فرمایا کانا عثمان من الذین احسنوا، اور آگے واللہ یحب المحسنین پڑھ کر آیت ختم کر دی۔ یعنی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جس کے اندر ڈر کا بھی آیا کہ حضرت عثمان اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے، وہ نیکی کرنے والے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ سب باتیں حضرت علی نے بتائیں۔ جب حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شان بیان کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شان بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرمائے۔